नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उन सबसे बात कर रहा हूं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में आने वाले हैं, मतलब अभी CSCS पोर्टल पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। उनसे भी संवाद कर रहा हूं जो अपनी परीक्षाएं 2nd, 4th, 6th और 8th इनकी ख़त्म करके जो है वो अपने घर में हैं। SOL के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं अभी चल रही हैं, उनके बारे में तो क्या ही कहें। आज भी मैंने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वो अपनी परीक्षा देने के लिए आए हुए थे। उमस भरी गर्मी में भी जो है वो बाहर उनके पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे थे और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास भी जो है वो उनकी परीक्षाएं चल रही थी। सुबह आपको हमने अपडेट दिया कि ड्यू का एकेडमिक कैलेंडर आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भेजा कि सर एकेडमिक कैलेंडर होता क्या है, और ये स्टूडेंट वही हैं जो अब ड्यू का पार्ट बनना चाहते हैं। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय हर साल जो है वो 30 जून या उससे पहले तक जो है वो अपना आगामी जो सेशन उनका होगा वो किस तरीके से चलेगा, कब क्लासेस होंगी, कब क्लासेस डिस्पर्स होंगी, कब परीक्षाएं होंगी, और उसके बाद जो है वो थ्योरी के एग्ज़ाम्स कब होंगे, प्रैक्टिकल कब होंगे, समर ब्रेक कब होगा और जो है विंटर ब्रेक कब होगा। देखिए, मैं ब्रेक शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन इस बार जो एकेडमिक कैलेंडर निकाला गया है तो ब्रेक जो है वैकेशन में कन्वर्ट हो गया है। ये भी एक बड़ा टेक्निकल टर्म है जिसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने लगातार आवाज़ उठाई है, क्योंकि जब वैकेशन होता है तो वो टीचर्स के लिए पूरी छुट्टी होती है, लेकिन ब्रेक होता है तो उसमें छुट्टी उनको लेनी पड़ती है। लिहाजा इससे शिक्षकों का बहुत जो है वो नुकसान हो रहा था। और ये जैसे ही एकेडमिक कैलेंडर आया और उसमें ये जो वर्ड है वो डिफ़ाइन हुआ तो शिक्षकों की जो खुशी है उसका पारावार नहीं रहा। लेकिन खुशी आपके लिए भी है कि अब एकेडमिक कैलेंडर निकलने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन पर जो है वो प्रेशर है कि वो इस सेशन में किस तरीके से तैयारी करते हैं। सेशन, चूँकि एकेडमिक कैलेंडर साफ साफ कहता है कि द एकेडमिक कैलेंडर टू बी फॉलोड फॉर द ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 इज़ हियर बाई नोटिफाइड फॉर नेसेसरी कंप्लायंस बाय ऑल कंसर्न। अभी ऑल कंसर्न में क्या है, तमाम कॉलेजेस हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स हैं और टीचिंग नॉन टीचिंग सब इसमें शामिल है, क्योंकि सभी इसी एक जो है कैलेंडर के आधार पर जो है वो पूरे साल काम करेंगे। अब इस कैलेंडर में ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि अगर 2025 का आप देखें जो सेशन है वो शुरू हुआ था 1 अगस्त को, और 1 अगस्त को जो है वो दूसरे राउंड की शायद फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट थी, और उस दिन ये सेशन शुरू हुआ था जो UG कोर्सेज़ के फर्स्ट सेमेस्टर की। लेकिन इस बार ये 4 दिन पहले शुरू हो रहा है। 4 दिन पहले शुरू होने का मतलब ये है कि 4 दिन पहले जो है वो इसकी आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और सेशन शुरू हो जाएगा। और आपको याद हो कि हमने डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर VS नेगी का इंटरव्यू किया था, और उन्होंने साफ साफ कहा था, चाहें तो आप उस इंटरव्यू को जाकर देख भी सकते हैं, कि 25-26 तक जो है वो 2 राउंड के एडमिशन जो है वो हो जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि 27 के आसपास सेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि उन्होंने जो कहा उसके जो मुताबिक ये जो सेशन है वो 1 दिन जो है वो लेट शुरू हो रहा है, लेकिन ओवरऑल हम ये देखें तो बीते साल के मुकाबले ये 4 दिन पहले शुरू हो रहा है। और 21 जुलाई जो दिल्ली विश्वविद्यालय का बाकायदा जो है वो शेड्यूल था प्री कोविड के 21 जुलाई से पहले जो है वो कक्षाएँ शुरू होती थी। हालांकि तो बहुत पहले तो 16 जुलाई ही होता था, लेकिन 16 जुलाई के बाद ये 5 दिन बढ़ के 21 जुलाई हो गया था, और अब जो है वो ये 28 को शुरू हो रहा है। यानी कि बहुत कोशिश करते करते भी अभी भी ये 7 दिन की देरी से शुरू होगा। इसमें ख़ास बात आपको बता दें, ख़ास बात यह है कि आपका जो ऑटम ब्रेक है वो 1 दिन बाद शुरू हो रहा है। पिछले साल ये 19 अक्टूबर को शुरू हुआ था और इस बार ये 18 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। और जो दिलचस्प बात है वो है एग्ज़ाम को लेकर। एग्ज़ाम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, क्योंकि एग्ज़ाम अभी भी SOL के चल रहे हैं और रेगुलर कोर्सेज़ की परीक्षाओं की डेट शीट को लेकर भी बड़ा जो है बवाल था। इसके अलावा ये चीज़ भी थी कि जो परीक्षाएं हैं उनका शेड्यूल बहुत लंबा खिंचा, बाद में फिर कई बार जो है वो डेट शीट चेंज हुई और उसके बाद जो है फाइनल जो है वो परीक्षा हुई। इस बार जो है जो फर्स्ट सेमेस्टर की 1st, 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उनके थियरी एग्ज़ाम 4 दिसंबर से शुरू होने का शेड्यूल इसमें
जो है दिया हुआ है एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक। इसके अलावा जो है वो जब आपका इवन सेमेस्टर यानी कि सेकेंड, फोर्थ, सिक्स और 8 ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। तो इस बार जो है जो परीक्षाएं हैं वो आपके थियरी एग्ज़ाम होंगे 13 मई से शुरू होंगे। और इस साल कब हुए थे? इस साल ये 10 मई से शुरू हुए थे। तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, केवल 3 दिन का फ़र्क है। तो कहीं पर 3 दिन का फ़र्क है, कहीं 4 दिन का फ़र्क है, कहीं पर 7 दिन का फ़र्क है। लेकिन शिक्षकों को जो है वो पर्याप्त जो है वैकेशन देने की कोशिश इस एकेडमिक कैलेंडर में जो है वो की गई है। अब इस एकेडमिक कैलेंडर में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी जो है वो टिकट करा लीजिए, क्योंकि आपके बहुत से कमेंट आ रहे थे सर कि सारी क्लासेस एक साथ शुरू होंगी या फेज़ मैनर में होंगी। ये एकेडमिक कैलेंडर जो है ये नहीं कहता है कि जो है वो किसकी पहले होंगी। साफ साफ उन्होंने कहा है कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ के लिए जो क्लासेस हैं वो इस डेट को शुरू हो जाएंगी। तो अपनी टिकट करा लीजिए। अभी आपके पास जो है वो लगभग 26 दिन का टाइम है। जो स्टूडेंट अभी ड्यू का पार्ट बनेंगे और अभी CSCS पोर्टल का फर्स्ट फेज़ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सेकंड का वो अभी जब शुरू होगा, इसको लेकर भी हमने एक संभावित अपडेट आपको पहले ही बताई है। तो उसके बाद एलोकेशंस होंगी और एलोकेशंस के बाद जो है वो आपको पता लगेगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला और कहाँ पर जो है वो आप पहुँचे हैं। तो आपको उसके आधार पर ही जो है वो आना होगा। जिनको जाहिर बात है कि फ़र्स्ट राउंड सीट एलोकेशन में जगह मिलेगी वो दिल्ली जल्दी आ जाएंगे। आज हमने देखा कि विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर कई सारे जो है बोर्ड्स लगने शुरू हो गए जैसे ही ये एकेडमिक कैलेंडर आउट हुआ, क्योंकि उनको पता चल गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय अब किस डेट को शुरू होने वाला है। यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी, हम सब की जो यूनिवर्सिटी है वो अब 28 जुलाई को शुरू होगी और कैंपस में जो एक सूनापन है वो भी दूर होगा। और एक और चीज़ भी जो है वो इसमें कहने वाली बात है, और वो ये है कि जो जहाँ तक एडमिशन की बात है तो एडमिशन का पहली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस एडमिशन को वाइंड अप भी करना है इसी टाइम फ्रेम में। तो इतना तो तय है कि जो है वो तमाम एडमिशन्स जो है वो नहीं हो पाएंगे। 2 से 3 राउंड कंप्लीट हो जाएं यही बहुत है। फिर भी जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन और DU का एडमिशन ब्रांच किस तरीके से जो है वो इसको लेकर आगे बढ़ता है, ये अपने आप में सोचने वाली बात होगी। और हम सभी पत्रकारों का भी जो है वो उनको सहयोग है कि तमाम जो सूचनाएं हैं वो लगातार, हमारी कोशिश ये है कि हम अपने जो प्लेटफॉर्म पर दें और उस प्लेटफॉर्म पर आपको सूचना जो है लगातार मिल रही है कि कितने रजिस्ट्रेशन हो गए, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है और आगे क्या होगा, अगले फेज़ कैसे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं ये सलाह ज़रूर दूंगा कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय की एडमिशन वेबसाइट को जो है वो लगातार देखते रहें और वहाँ पर जो भी अपडेट्स आ रही हैं या जो भी आपको सूचनाएं बताई जा रही हैं उसको भी ध्यान से नोट करें, नोट डाउन ज़रूर कर लें अपने पास। और अभी जो आपके पास समय बचा हुआ है, जब तक फ़ेज़ 2 ऑन नहीं होता है, तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने पर काम ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे पूरी कि जो है आपको एक्सक्लूसिव इसके ऊपर कुछ वीडियोस लेकर आएँ। आज रात को आप देखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो अब जो है वो शुरू हो गया है आज 2 जुलाई से, और उस पर हमने वहाँ के जो करंट बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू किया है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये जो कैंपस है वो क्यों चुना और दिल्ली विश्वविद्यालय को छोड़कर वो अम्बेडकर क्यों आए या किसी और यूनिवर्सिटी में वो क्यों नहीं गए, क्या उसकी स्पेशलिटीज़ हैं। तो लगातार इस चैनल पर आपको आपके जो काम की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। इसलिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट, न्यूज़ और रिव्यूज़ आपको यहीं पर मिलेंगे। साथ में आपको मिलेगी एक्सपर्ट एडवाइस। और एक अपील हमने आपको की थी और 30 जून का समय निकल गया। 30 जून तक हमने एक लक्ष्य रखा था, इस चैनल को सब्सक्राइबर संख्या 50,000 यानी 50K के पार लेकर जाएंगे, लेकिन हम उससे थोड़ा पीछे रह गए और आपका ये जो परिवार है वो 50,000 तक पहुंचने की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप जो है वो इसको
उसके पार जो है वो लेकर जाएंगे। अब एक और चीज़ है जो पेरेंट्स ने जानना चाहा है कि सर एकेडमिक कैलेंडर मान लीजिए शुरू हो जाता है और क्लासेस भी शुरू हो जाती हैं, हमारे बच्चे को एडमिशन मिल गया है, तो क्या हमें इसी डेट पर जो है वो आना ज़रूरी होगा? देखिए ऐसा है, क्लासेस जब बिगिन होंगी, जो फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर की जब क्लासेस शुरू होती हैं तो उसके बाद शुरू होने से पहले या उसके एक दिन बाद भी कई बार कॉलेजेस अपना ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन के पर भी कुछ अलग से वीडियोस लेकर आएंगे, नहीं तो आप इसी चैनल पर जाकर कुछ पुराने वीडियोस देख सकते हैं बीते सालों की, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आपको ओरिएंटेशन अटेंड करना है और उसमें किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ कॉलेजेस बाकायदा जो है वो पेरेंट्स को भी अलाउड करते हैं कि पेरेंट्स जो है वो आएँ और वो भी देखें अपना कॉलेज। अभी पिछले दिनों जो है वो मिरांडा हाउस कॉलेज ने एक ओपन हाउस कराया था 4 दिन का, और उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले भी जो है वो स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँचे अपने पेरेंट्स के साथ और उन्होंने अपना कैंपस जो है वो देखा, जो उनका संभावित कैंपस हो सकता है। अब उनको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, आपकी चॉइस, आपके कट ऑफ, आपकी मेरिट के आधार पर, तो आप जो है वो उसको ज़रूर जो है वो देखिएगा कि ये कोर्स जो है वो हमें मिला है इस कॉलेज में, तो हमें इस कॉलेज में ही पढ़ना है। कुछ और सवाल भी जो स्टूडेंट ने पूछे हैं अभी से कि क्या सेकेंड ईयर में कॉलेज चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि माइग्रेशन का प्रोसीजर क्या है। और जो है वो फ़िलहाल आज के लिए जो है वो इतना ही। और एकेडमिक कैलेंडर शुरू हो गया है तो दिल्ली विश्वविद्यालय अब शुरू होने की तैयारी पर है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप ज़रूर दें, ये यूट्यूब का नया फीचर है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।